तारक साहब मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने एक्सटेंशन दी थी, आप लोगों ने वोट तो दे दिया था, अलबत्ता उसूली तौर पे नज़रियाती तौर पे आप इसके हक में नहीं थे। आप कहते थे कि किसी की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों ने भी 3 साल मुद्दत को 5 साल कर दी है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, एक तो ये किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है। ये तीनों सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि असेंबली की मुद्दत जब 5 साल है तो जब पॉलिसीज़ बनती हैं, डिफेंस स्ट्रैटेजीज बनती है, डिफेंस पॉलिसीज़ बनती है, क्या उनको भी 5 साल का नहीं होना चाहिए? जितने प्लान दुनिया में आते हैं 5 ईयर प्लान आते हैं। तो ये किसी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये एक टेन्योर को जो है वो एक उसकी मुद्दत का तयन किया गया है कि वो पहले इतनी थी अब इतनी होगी, और अक्रॉस द बोर्ड किया गया। आपको ज़रूरत नहीं थी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग कि जब डिफेंस पॉलिसीज़ की मैंने बात की, डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ की बात की, तो अक्रॉस द बोर्ड जब ये हुआ है तो असेंबली की मुद्दत के साथ वो मिला दिया गया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। वोट को इज्जत दो का नारा था आपका, आप जो है ना वो सिविल सुपरमेसी के बहुत बड़े हामीगीर थे, तहरीक चली पूरे मुल्क में। अब ये सारा का सारा बयानिया आपका उल्ट नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वोट को इज्जत दो का बयानिया ये था कि जो अनड्यू इंटरफेरेंस की जा रही थी उस वक्त, जनरल फैज़ जो कर रहे थे और जिस लेवल पे कर रहे थे और जो लेवल पे मनूवरिंग कर रहे थे, हम कहते थे कि इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। मार्च में आके जब ये इदारे ने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, तो क्या हुआ? कहा गया जानवर, कहा गया मीर जाफर, कहा गया मीर सादिक। हम तो इतना कह रहे थे ना न्यूट्रल हो जाओ, और ये सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकता था। इसको सपोर्ट ना होती जनरल फैज़ की, 18 में पीएम बनता नहीं बनता। क्या ये आगे चल सकता? ये नहीं चल सकता था। मौजूदा लेजिस्लेशन में उनका इतराज ये भी है कि हमारे लोग उठाए गए, और अगर मामलात न्यूट्रल बड़े 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 अच्छे उठाए गए कि टीवी पे सारे इंटरव्यू दे रहे थे। मैं फलां जगह बैठा हूँ, नथिया गली में कौन था और पेशावर में कौन था, नहीं उठाए गए। इनके तमाम लोग इन्होंने खुद उठाए हुए थे। और जिनके घरों में पुलिस पहुंच जाती है, कभी उनके डेरे तोड़े जाते हैं, कभी कुछ देखें, तोड़ा जाता बात ये है, ये क्या? सारे बैठ के टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं। एक एक बंदा कह रहा है जी मैं तो इधर बैठा हूँ, मैं तो फलां जगह बैठा हूँ, मैं तो अगवा नहीं हुआ। हमने उनके साथ एक गेम खेली, हमने कहा, ये उस्मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये सारे टीवी पे आ गए कि जी हम तो इधर बैठे हुए, हम तो नहीं गए केपी, हम तो नहीं गए नथिया गली। तो ये सारे इनके पास खुद मौजूद थे। और बात ये है, देखें, इन्होंने उस दौर में बड़े गैर कानूनी काम किए हैं। अगर कोई एक आधा पर्चा होता है जिसके अंदर इनको जवाब देना पड़ता है कि ये कब्जा क्यों किया था, तो कब्जा रहने दें, कब्जा छुड़ाया जाता है। मुकदमात पे तो जाहिर सी बात है अदालत को जवाब देना चाहिए। सब जुडिस मैटर्स है, अदालत में जवाब दें।